हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीज़ें आ रही हैं जिसके बिहाफ पर ये चेंजेस होता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट होता है। आता है दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट। वो कहता है कि अमेरिका हमसे कह रहा है कि भाई दोबारा से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों से बात करेंगे और उसकी पोजीशंस को देखेंगे। वो बहुत ही अच्छी है कि भारत की डील से जो ट्रेड डील है उससे बात करने के लिए तैयार है। मोदी जी से जो है बात करने के लिए तैयार है। इसी के ब्याह पर अगर देखें कि डाउ का जो है रिकॉर्ड क्लोजिंग गया है, इसीलिए क्योंकि जो है चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आई है। बात करूँ मैं गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी जो है 25 जो है पॉइंट जो है बढ़ते चल रहा है, 24,975 के आसपास है। यहीं पर जो दो चीज़ें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। एफआईआई की मैं बात करना चाहूँगा, तो उन्होंने क्या करा है कि 11वें दिन के बाद, यानी कि अभी तक 11 दिन तक क्या था, कैश जो है वो बिकवाली पे लगा हुआ था। अब उन्होंने जो कि जाके यहाँ पे खरीदा है। तो इन चीज़ों के हिसाब से जो है बाकी सारी चीज़ों में बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। और यही पोजीशंस है कि इनमें कुछ चीज़ें हैं जो बदलेंगी। जैसे गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा सा उछाल आता हुआ नज़र आया है। मैं बात करूँ फ्यूचर्स में, डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर, S&P फ्यूचर की बात करने की कोशिश करूँ, तो वहाँ पर ना कुछ पॉइंट जो है वो गिरे हुए हैं। वो पॉइंट्स जो है थोड़े से गिरे हुए हैं जो एक इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। यहीं पर जो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहा है कि दोनों देश जो है प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए दोबारा से। इसीलिए जो है एक्चुअली चक्कर है, पोजीशन जो है बढ़ता हुआ नज़र आया। यहीं पर ही नेस्डैक ने जो एक हाई मारा है और पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है। मैं बात करूं मेटा और अल्फ़ाबेट की, वो भी 2.5% जो है बढ़कर आए हैं। इसी के हिसाब से जो पोजीशंस है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ कि भाई इसके बिहाफ पर इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है। तो उनमें कुछ शेयर्स हमारे दिमाग में आते हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स नज़र आते हैं जिन पे हम जा सकते हैं। जैसे गो डिजिट है, आप गो डिजिट पे आज नज़र बना के रखें, वो एक अच्छी पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ सकता है। तो गो डिजिट एक अच्छा पोजीशंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे आप पोजीशंस बना के चलें। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा था कि क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली जो उसमें बढ़कर आई है पोजीशन, वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, जिसके हिसाब से जो उसका प्रीमियम है वो 13.6% बढ़ता हुआ नज़र आया है। इसीलिए यहाँ पर आप गो डिजिट पे एक अच्छी पोजीशंस बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं बात करूँगा रिट्स की, RITES लिमिटेड की। यहाँ पर जो है ये भी एक अच्छा शेयर है जिस पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 4 सेशन के अंदर देखा था कंसोलिडेट का ब्रेकआउट जो मिलना, एक महीने का हाई छूना, ये बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पे हम बात करें कुछ इस तरीके की पोजीशंस की, जैसे मैं बात करूं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जानी फ्यूचर में तो एग्रेस जो हमारी आप ये कहना चाहेंगे कि जो एग्रीगेट है, यानी कि जो हमारी पोजीशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, यहाँ पर ये जो शेयर है एम्फेसिस नज़र आ रहा है, MPHASIS, इसका फ्यूचर जो पोजीशन नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि 5 सेशन से कि जो गिरावट थी ना, उस पर अब ब्रेक लग गया है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन एज पर टेक्निकली यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। MPHASIS एम्फेसिस, इस पर आप ध्यान रखें। ये फ्यूचर की पोजीशन है बेटा, जहाँ पर आपकी जो ना क्या होता है कि एक्यूरेसी रेट बढ़ जाती है, तो उस पोजीशंस पे जाते हैं। यहाँ एक्यूरेसी रेट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो जिसके बिहाफ पर पोजीशन जो है एक बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यहीं पर अगर हम ध्यान से बात करें तो यहाँ पर हमें पास पोजीशन आती है CG पावर की। इसमें भी मैं फ्यूचर पोजीशंस लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर भी ये जो चीज़ है ये बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। वैल्यूएशन इसकी जो है इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है। ये है CG पावर, इसका भी फ्यूचर पोजीशंस की बात कर लेते हैं। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं कि कुछ एक्यूरेसी रेट अगर और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम किस तरफ जा सकते हैं या किस तरफ मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आती हैं ऑप्शंस की बात। तो ऑप्शंस में लूपिन की बात मैं करना चाहूँगा। लूपिन भी जो है
आज एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। जो मुझे लग रहा है इसका जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पर है। आप कॉल लेके चलिए, क्योंकि इसको जो मैं ध्यान से देख रहा था तो इसमें कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना जिसको उसको ब्रेकआउट दिया गया, वो एक अच्छा पोजीशन मुझे लगा। इसके लिए हिसाब से एज पर हाई टेक्निकली चार्ट पोजीशंस पर यहाँ पर वर्कआउट होता रहे। ऐसे ही टीटागढ़ रेल है, इसमें भी कॉल पोजीशंस हम ले सकते हैं और पोजीशन दे सकते हैं एज पर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर। तो हमारे पास ये जो पोजीशंस हैं ये आपने समझना है कि फंडामेंटली एंड ट्रेडिंग ये दोनों के हिसाब से कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे पोजीशंस बनाते हैं और किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको कुछ बताई कि भाई क्या चीज़ें हैं, तो बेटा देखो ध्यान से समझो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें बदलती हैं वो दोनों के दोनों चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। अब जैसे अभी भी जो मैं देख रहा था तो स्टेटमेंट आती है भाई साहब मोदी साहब की तरफ से कि हम दोनों देश के जो अंदर है कि एक एग्रीगेट यानी कि बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। हम लोगों के बीच में ट्रेड डील में भी बातचीत हो रही है। ये जो चीज़ें चल रही हैं इसकी अभी जो स्टेटमेंट आई है अर्ली मॉर्निंग में, ये बहुत ही अच्छी मॉर्निंग में पीएम साहब का एक चीज़ वर्कआउट है जिससे कि वर्कआउट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी के बिहाफ पर एक शेयर है JSW इंफ्रा, इस पर मुझे लग रहा है कि इंक्रीज करते हुए नज़र आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास 50 एंड 100 DMA का है, DMA पार करता हुआ नज़र आ रहा है JSW इंफ्रा, जिस पे बढ़ोत नज़र आती हुई नज़र आ सकती है। एक्सपोर्ट पे जो है ना हम बात कर सकते हैं, ये पिछले एक महीने से 12% चला हुआ है, अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी पोजीशन बनी हुई है। एक्सपोर्ट पे भी आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं, यहाँ पर भी अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए वर्कआउट करना है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई, मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस पे आप एक अच्छी पोजीशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि सोने में जो तेज़ी फंडामेंटली मजबूती नज़र आ रही है वहाँ पर ये जो मुथूट फाइनेंस है ये 3 से 4 महीने में काम करता हुआ आ सकता है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ये भी एक अच्छा शेयर है जिस पे पोजीशंस नज़र आ सकती है। ये क्या हुआ कि जो ना 4 सेशन से गिरावट पे था, एक अच्छी पोजीशन निकल के आई और ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन नज़र सकते हैं। अगर आप अच्छा लेना चाहते हैं 9 मंथ्स के लिए तो LNT पे आप जाएँ। LNT एक अच्छा जो है आपको पोजीशन देख सकता है, यहाँ पर पोजीशन जो है उस तरीके से लेके चल सकती है और यही आपके लिए पोजीशंस लेके चल सकते हैं। ऐसे ही नीवा भूपा है, नीवा भूपा भी भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जो अगस्त का प्रीमियम आया है 2.7% बढ़कर आया है, जिसके हिसाब से उनके पास जो कैश आई है वो 613 करोड़ के हिसाब से कैश आया है, जो एक अच्छी पोजीशंस देता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए आपके पास ये जो कुछ शेयर हैं जैसे एक्शन कोन्स है, ये देखा मैंने, ये बहुत अच्छा नज़र आया। एक्शन कोर्स के साथ जो है चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है, पोजीशन आज बढ़ती नज़र आएगी। कॉर्पोरेज लिमिटेड है, ये आपके पास आ सकता है, इस पे आप पोजीशन लेके चलें क्योंकि गिरावट के बाद अब इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी गिरावट थी, तेज़ी अब नज़र आती हुई नज़र आ रही है, इस पे आप जो है पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, एक ना वेल्सन WELSPUN क्रॉप, ये वाला जो शेयर है ना, इसको मैंने बड़ा ध्यान से देखा। 6 सेशन का कंसोलिडेट ब्रेकआउट हो रहा था, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था, उसके बाद पोजीशन इसमें बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आई। इसी के बिहाफ पर जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें बदलती हुई आ रही हैं, वहीं पे क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए नज़र आ सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हमास का जो इजराइल का जो लड़ाई चल रही है वो पोजीशन एक बदलती हुई नज़र आ रही है। इंडिया और अमेरिका, चाइना, रशिया, इनमें टर्म की बातें हैं, वो पोजीशन को ख़राब करती हुई बढ़ाती हुई नज़र आ सकती है। नेपाल में तख्ता पलट होना, ये एक पोजीशन आती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आप ध्यान रखें। देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।